हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप तुम्हारी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं स्टार्ट करूंगा 2021 20 सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस। इस पेपर में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो लास्ट पेपर में सीखा था। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तुझे बताऊंगा। अगर तूने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जा, फटाफट जाके देख ले पहले वीडियोस। पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे उसे जाके सॉल्व कर और तुझे एक आइडिया आ जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं। इस पेपर का भी ये पेपर भी तुझे मैं नीचे का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख लेना। बिना टाइम वेस्ट करके अपन स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस। ठीक है, चल। अभी यहाँ पे इसने ये लाइन बना देता हूँ मैं। चल, यहाँ पे इसने क्या दिया? पहला क्वेश्चन वन क्या दिया? क्वेश्चन वन दिया है साइन इनवर्स साइन -600, ठीक है, -600 प्लस कॉट इनवर्स -√3। अब सीधी सी बात है, पहले तो माइनस साइन इंडिकेट्स, माइनस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 60 को आई कैन राइट इट एज 10 टाइम्स 60, दैट इज 10 टाइम्स π/3, 10 टाइम्स π/3। अब मुझे पता है कि एक क्वाड्रेंट में 60 टोटल 6 बार होता है ना, दैट इज 60 120 सेगमेंट्स बनाता है, 120 180 240 300 360। अब अपना स्टार्टिंग है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो 10 बार π/3, 10 बार π/3 का मतलब क्या है? देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, मतलब 600 इज नथिंग बट सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट इज नथिंग बट साइन 120 डिग्री, है ना, दैट इज साइन 120 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 120 डिग्री का आंसर क्या होता है? √3/2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स दोस्त, साइन इनवर्स इज नथिंग बट √3/2, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स -√3। अब तुझे पता है कि कॉट माइनस ऑफ एक्स इज माइनस कॉट एक्स, जो तो तूने 12th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स √3/2 इज नथिंग बट π/6, तो ये आ जाएगा तेरा, नहीं सॉरी, π/3 30 डिग्री, माइनस, देखना, माइनस ऑफ कॉट ना रे, तो माइनस ऑफ कॉट इनवर्स -x इज माइनस कॉट x, कॉट इनवर्स x, और √3 किधर आता है? π/6 में। ऑफ कोर्स सेम करूंगा, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2π - π/6 इज नथिंग बट सिंगल π/6। तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज योर ऑप्शन ए, ठीक है। चल, फिर क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन देख। अब देख सेकंड क्वेश्चन में क्या है दोस्त? सेकंड क्वेश्चन इज नथिंग बट, सेकंड क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री दिया है। अब पहले तो क्या दिया? क्वेश्चन क्या दिया? दैट इज y बराबर dp/dx प्लस में अंडर रूट में, ठीक है, a² p² प्लस b² माइनस b², ठीक है। अब ध्यान दे, अब अगर अब मैं तुझे बोलूं इसका ऑर्डर चाहिए, सबसे पहले तो उसने p दिया, p क्या दिया रे? p दिया उसने dy/dx, p दिया उसने dy/dx। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बन जाएगा? दिस इज y बराबर p की जगह पे dy/dx जानना है, मतलब वापस डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज नथिंग बट dy/dx प्लस में अंडर रूट a², और ये क्या बन जाएगा? dy/dx द होल स्क्वायर माइनस b², ठीक है। अब ये दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर डबल डेरिवेटिव, दैट इज d2y/dx प्लस में अंडर रूट। अब अगर मुझे, पहले बात तो तुझे पता है कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ऑर्डर होता है जो इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी मुझे 2 दिख रहा है, 2 बार डेरिवेटिव किया ना, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री क्या होता है? जो भी मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर का पावर क्या है, दैट इज और डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिया है? पहले बात तो अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, कभी भी ये जो dy/dx है
इसके ये किसी रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए या इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तू देखेगा दोस्त कि पावर तो फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन ये अंदर पूरा रूट के अंदर, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड करना पड़ेगा। तो तू जैसे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड करता, मतलब देख मैं इधर चेंज कर देता हूँ, इतना लिखेगा नहीं मैं, अगर मैं जैसे इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो ये तो माइनस साइन हो जाएगा और इक्वल्स टू साइन हो जाएगा ना, ये पूरा पार्ट उधर चला जाएगा। तो जैसे स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो तुझे फील आ जाएगा कि ये जो है ये पार्ट ए माइनस बी द होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, मतलब मेरे पास ये एक टर्म ये आने वाला है dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर रेज टू 2। अब मैंने तुझे क्या बताया, ऑर्डर बोलेगा तो इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, सबसे ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें ज्यादा बार डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मतलब ये है ना, ये 2 बार डेरिवेटिव होता है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अब यही जो जिसका ऑर्डर 2 है उसका पावर क्या है, वो मेरा डिग्री होगा ना, तो उसका पावर 2 है। तो यहाँ पे तू देखेगा कि m जो तेरा ऑर्डर है ये भी 2 है और n जो तेरा है डिग्री दैट इज ये भी 2 है, तो m प्लस n का आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 4। तो क्या ऑप्शन क्या आएगा तेरा सी। चल नेक्स्ट पार्ट में चल, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, थर्ड वाला क्वेश्चन देख, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया, क्वेश्चन थर्ड कहता है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट, अच्छा सरफेस एरिया ना, मतलब पहले बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है ds बाई डी टी दिया है, ds बाई डी टी कितना दिया है इसने, ds बाई डी टी दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब उसने पूछा क्या है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बलून, वॉल्यूम पूछा मतलब dv बाई dt पूछा है व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब, बरोबर। पहले तो मुझे डिफरेंशिएट करना है, दोनों को डिफरेंशिएट, क्योंकि dv बाई dt चाहिए ना, तो मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt इज नथिंग बट 4/3 इंटू पाई इंटू ये 3 विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी ना रे, तो 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब अपने पास तो डी आर बाई डी टी है ही नहीं, अपने को डी वी बाई डी टी चाहिए ना, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ये डी आर बाई डी टी ढूंढना पड़ेगा, और आर तो उसने दिया है, कितना दिया, आर तो 6, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लेट्स से इसका डी आर ढूंढता हूँ, डी आर बाई डी टी ढूंढता हूँ, तो मुझे पता है s इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव कर दूं तो दिस वुड बी नथिंग बट ds बाई डी टी 8 पाई आर डी आर बाई डी टी, बराबर। अब ds बाई डी टी तो 2 दिया है ना रे, 2 8 पाई, और r कितना दिया है मेरे पास, r दिया है तेरा 6, और दिस इज नथिंग बट डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा रे, दिस इज 2 4 दैट इज 6 होगा 24 बाई पाई, तो डी आर बाई डी टी इज 1/24, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे इज नथिंग बट 4/3 इंटू पाई इंटू 3, और ये क्या है 6 का स्क्वायर ना रे, आर 6 दिया है ना रे, दिस इज 36, और ये क्या आ रहा है तेरा, दिस इज नथिंग बट डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट 1/24 पाई, 1/24 पाई, तो 1/24 पाई, यहाँ से तू देखेगा फटफट के तेरा ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तेरा, फिर क्या बचेगा, ये 6 6 36, तो तेरा आंसर क्या बचता है, तेरा आंसर क्या बचता है 6, तो डी वी बाई डी टी कितना, क्या ऑप्शन है तेरा डी, डी वी बाई डी टी तेरा 6 आ गया ना, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट योर ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी इसके बाद वाला क्या क्वेश्चन दिया है जरा देख, ठीक है। इसके बाद वाला दिया है, इसके बाद वाला दिया फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्या दिया है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ वाला क्या दिया, फोर्थ वाला कहता है द पीएमएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल, अच्छा पीएमएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल बोला है, दैट इज पी एक्स बराबर, उसने दिया है एक्स, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, दिस नथिंग बट ओके, दिस इज मैं क्या करता हूँ हाफ 1/2⁵, अच्छा ये ब्रैकेट में क्या दिया 6x, अच्छा ये 6x बोलेगा तो ये 6 ही x जैसा रहता है,
और x क्या होता है तेरा, x का वैल्यू दिया इसने x 0 1 2 3 1 2 3 4 5 है ना। अभी बेसिकली मैं काम करता हूँ कि ये पूरे पार्ट को एक ऐसा k मान लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो अगर मैं लेट्स से p ऑफ x बराबर 1 की बात करता हूँ, है ना, तो 1 मेरा क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट k टाइम्स c1, तो 1 क्या आ जाएगा मेरा, k टाइम्स 6c, नहीं k तो 1 0 है ना, सॉरी x 0 तो क्या आ जाएगा k टाइम्स 6 0। वैसे ही 1 के लिए क्या आ जाएगा k टाइम्स 6c1, और इसके लिए क्या आ जाएगा k टाइम्स 6c2, 3 के लिए क्या आ जाएगा k टाइम्स 6c3, k टाइम्स 6c4 और k टाइम्स 6c5। मतलब बेसिकली तुझे समझ गया है कि ये जो है दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 2, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 5। तो अभी ध्यान से देखिए 6 0 तो 1 ही होता है ना रे, तो चेक करते देख, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिस इज नथिंग बट p x बराबर 0, p x बराबर 1, p x बराबर 2, p मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन तुझे समझाने के लिए ऐसा थोड़ा लिख रहा हूँ, p x बराबर 4, p x बराबर 5, है ना। अब ऑफ कोर्स इसके वैल्यूज क्या क्या दिए रहे, ये तो k c0 दैट इज k c0 1, k 6 1 इज 6k, 6c2, 6c2 को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 6c2 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 दिया है क्या, 5 दिया है, सॉरी 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 दोस्त, 5 दिया है। मेथडोलॉजी एक ही यार, 6 वगैरह से ठीक है, ये क्या बन जाएगा 5 कर देते हैं थोड़ा, हाँ 5 5 5 5 5 5। ओके, तो ये तो आंसर क्या बन जाएगा दोस्त, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज x 5c1 दैट इज 5k। अभी 5c2 इज नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 ना रे, दैट इज 10, तो ये 10k। c3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, c3 कैन बी रिटन एज 5c2 ना रे, तुझे पता ही है, c3 को मैं 5c2 लिख सकता हूँ, तो ये भी 10k आ जाएगा। 5c4 को मैं 5c1 लिख सकता हूँ दैट इज k, और ये तो 5c1, तो यहाँ पे तू देखेगा तो प्रोबेबिलिटी 2 और 2 से कम और 3 और 3 से ज्यादा सेम आ रही है ना, तो ऑप्शन में कौन सा बैठ रहा है, डी ऑप्शन बैठ रहा है देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 बोलेगा तो 2 प्लस 1 प्लस 0, तो ये इसका भी आंसर सेम आ रहा है, और इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 दैट इज 3 4 5, इसका भी आंसर सेम आ रहा है, तो आंसर ऑप्शन क्या आएगा तेरा, डी। आगे बढ़, आगे बढ़ते देख, फिफ्थ। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन तो इससे पहले भी प्रीवियस पेपर में भी ऐसा सिमिलर था, शिफ्ट में जो अपन ने बताया था, वापस ध्यान दे, ए वेक्टर दिया है ना, ए वेक्टर दिया है इसने, कितना दिया, ए वेक्टर दिया है 5, बी वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड दिया है 4, और सी का मैग्नीट्यूड दिया है कितना 3, एंड ईच इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। अच्छा ये सब सेम है कंडीशन जो लास्ट बताया था, अगर ऐसा कुछ आता है ईच ऑफ परपेंडिकुलर मेंशन करता है, तो तुझे एक शॉर्टकट है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस, या ऐसा ले ले, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अंडर रूट में मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी द होल स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑफकोर्स स्क्वेयरिंग दिया ना, तो मतलब ये रूट उड़ के इधर चला गया, तो ये बेसिक नथिंग बट ये ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार स्क्वायर में, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ए 9 दैट इज नथिंग बट 50। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, है ना, अगर ये परपेंडिकुलर वगैरह मेंशन किया है, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान दे देगा, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया है दोस्त, ठीक है 6 में क्या दिया बता,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या देता है, इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल आर इन रेशियो बोला ना, रेशियो बोलेगा तो डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल आर इन रेशियो 2:1, n का वैल्यू पूछा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में बोलेगा तो पहले तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज ये n फैक्टोरियल है ना। अभी डिवीजन में आई गेस तुझे पता है कि ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, ऊपर क्या बचेगा, अगर मैं डिवीजन का साइन उल्टा कर दूँ तो मल्टीप्लीकेशन में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ऊपर बचेगा मेरा 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस 4 है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 2 है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ना, अपॉन ये 2 फैक्टोरियल, और n माइनस 4 फैक्टोरियल का तो एज इट इज ही रखता हूँ, n माइनस 2 को मैं लिखता हूँ n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल ना। तो यहाँ पे केस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनका रेशियो कितना दिया है 2:1। ऑफकोर्स ये 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 12, में क्या बचेगा ऊपर 12। तो दिस इज नथिंग बट देख 12 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 3 बराबर 2, दैट इज 2 6। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब तो 6 को कैसे लिख सकता है रे, एक कम में लिखना है ना, तो इसको कैसे लिख सकता है 3 इंटू 2 ना रे, दैट इज नथिंग बट n माइनस 2 और n माइनस 3। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज, तो n बराबर क्या आ जाएगा तेरा 5। तो n बराबर 5 कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है, n बराबर 5 इज नथिंग बट ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़, अब देख अब क्या दिया 7th वाला, देख क्वेश्चन 7th वाले में क्या दिया है, 7th वाले में दिया है P it rains today, Q I am not going to school, R I will meet my friend, S I will not watch the movie। अभी यहाँ पे क्या दिया है दोस्त, यहाँ पे ये कहता है यहाँ पे कहता है कि देन द सिंबलिक फॉर्म द स्टेटमेंट बड़ा इजी है, इफ इट डज नॉट रेन टुडे, इफ इट डज नॉट रेन बोलेगा तो ये इम्प्लीकेशन वाला सीन है ना, इफ इट डज नॉट रेन टुडे और आई वोंट गो, डज नॉट रेन टुडे मतलब क्या है, नेगेशन पी है ना, डज नॉट रेन बोलेगा तो क्या है रे, ये नेगेशन पी। इफ इट डज नॉट, और बोलेगा तो और का साइन क्या होगा रे, और का साइन, और आई वोंट गो टू स्कूल दैट इज नेगेशन क्यू है ना। एक पार्ट बन गया। इफ देन बोलेगा तो ये वाला पार्ट आएगा, देन आई विल मीट माई फ्रेंड, क्या है रे आर, आई विल मीट माई फ्रेंड आर एंड आई विल गो टू वॉच मूवी दैट इज एंड, और ये क्या है दैट इज एस। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये नेगेशन पी, अच्छा डायरेक्टली नहीं दिया है, अगर मैं नेगेशन बाहर निकालू तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज पी एंड क्यू implies आर एन एस। तो ये कौन सा ऑप्शन दिखता है, दैट इज नेगेशन पी एंड दैट इज ऑप्शन सी। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। चल अभी 8th वाला, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, क्वेश्चन 8 कहता है a इज नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा ऊपर क्या दिया है, ऊपर देखिएगा तो नेचुरल नंबर्स दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन तक। अभी सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स क्या है, तूने पढ़ा है स्कूल में क्या, सॉरी अभी 11th स्टैंडर्ड में सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था। तो दैट इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1/2। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब नीचे उसने क्या दिया दोस्त, n स्क्वायर है ना, ये तेरा a है। वैसे इसने b दिया है, b क्या बोल रहा है रे, b कहता है कि b मेरा, b अगर ध्यान से देखेगा तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स नहीं लग रहा है। अरे स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स क्या होता है, अपन ने पढ़ा था स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स, विद द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स क्या है, तो ऊपर वाले को हम क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर वाला इज नथिंग बट, मुझे बता
n into n plus 1 2n minus 1 by 2 sorry 2n minus 1 by 6 और नीचे क्या दिया दोस्त n क्यूब। अरे हाँ या ना, आई गेस ये फॉर्मूला तो तूने पढ़ा है। अब मैं तुझे बताता हूँ, जब भी इन्फिनिटी वाला लिमिट आता है ना, तो तुझे हमेशा याद रखना है कि मैं कैसे ना कैसे वन अपॉन एन या वन अपॉन एन स्क्वायर लाने का कोशिश करने का। क्यों? क्योंकि वन अपॉन एन मतलब एन की जगह पे जब इन्फिनिटी डालेगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी तेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ऐसा इन्फिनिटी वाला आता है ना, तो देखने का कि मैं सम में वन अपॉन एन स्क्वायर या ऐसे कुछ वन अपॉन में जो लिमिट्स पूछा है जिसपे वो कैसे ला सकूं। तो यहाँ पे पहले तो देखूंगा मैं, तो यहाँ पे तो पहले ये एक एन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, a इज नथिंग बट लिमिट n tends to infinity, that is nothing but n plus 1 by 2n ना, that is nothing but, अगर इसको ध्यान ये सेपरेट करूंगा मैं, हाफ तो सेपरेट कर दूंगा, दिस वुड बी नथिंग बट 1 प्लस 1 बाय n है ना। और यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में चल रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू। सिमिलरली यहाँ पे पहले तो ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा दोस्त, this would be nothing but n plus 1 2n minus 1, that is nothing but solve further, that is ये n और n 2n square minus n plus 2n minus 1 अपॉन ये 6 टाइम n स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा दोस्त, दिस इज नथिंग बट 2n square plus n minus 1 अपॉन 6n square। so this is nothing but, अभी ये n square सबको जाएगा, so this is nothing but 2 नीचे 6 है, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस n बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बनेगा, अच्छा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सब में लग रहा है। ठीक है, समझ जा, मैंने लिखा नहीं लेकिन तू समझ जा। यहाँ पे क्या आएगा, अब मैं जैसे n टेंस टू सॉरी जैसे में ही n टेंस टू गड़बड़ हो गया, जैसे ही मैं n टेंस टू, अरे चल ठीक है, जैसे ही मैं n टेंस टू इन्फिनिटी डालता हूँ, जैसे ही मैं n टेंस टू इन्फिनिटी डालता हूँ, तो जब n की जगह पे इन्फिनिटी डाला तो ये वाला पार्ट तो जीरो बन जाएगा ना, तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या बचेगा 1 बाई 2 1 प्लस 0। यहाँ पे ये वाला पार्ट n इसको कैंसिल होकर 1 बाय n बचेगा, 1 बाय n इन्फिनिटी डालेगा तो ये जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 अपॉन 6 1 प्लस ये जीरो और 1 माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये भी जीरो हो जाएगा। तो तेरे पास क्या बचता है रे 2 बाई 6 दैट इज 1 बाई 3, दैट इज क्या होता है तेरा, दिस इज नथिंग बट 3। तो तुझे इतना पता चला कि जो तेरा ये a है दिस इज नथिंग बट हाफ, और तेरा b है इज नथिंग बट 1 बाई 3, दैट इज नथिंग बट 2a इज इक्वल्स टू 3b ना रे दोस्त। तो 2a इज इक्वल्स टू 3b कौन सा दिखता है रे मेरे पास, 2a इक्वल्स टू 3b इज नथिंग बट तेरा ऑप्शन b। ठीक है, 2a इज इक्वल्स टू 3b तेरा ऑप्शन क्या है तेरा b। ठीक है, अब देख आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है रे, क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्या दिया, इफ द ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 7 इज a प्लस बी ओमेगा। ओके, अब तुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो तेरे दिमाग में आना चाहिए कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0, ये एक प्रॉपर्टी है दोस्त। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते थे अपन जहाँ पे ओमेगा इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उसने क्या दिया कि पहला क्वेश्चन में 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 7 दिया, क्या दिया इसने 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 7 दिया, और यहाँ पे क्या दिया दैट इज नथिंग बट a प्लस बी ओमेगा। ठीक है, तेरे को a और b ढूंढने का। 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, और ये क्या बचेगा a प्लस बी ओमेगा। अभी ओमेगा स्क्वायर मैं तुझे बताता हूँ, ओमेगा क्यूब इज 1 होता है। ठीक है, ओमेगा क्यूब इज 1। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं इसको करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट ओमेगा 14 है ना, 7 2 14
बराबर a प्लस बी ओमेगा। अब 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा 12 प्लस 2 ना रे, बराबर a प्लस बी ओमेगा। अब यहाँ पे 12 प्लस 2 को मैं कैसे लिखता हूँ, दैट इज माइनस ओमेगा 12। मतलब ओमेगा, ये लिखने का मतलब क्या है, तीन का कितना भी मल्टीपल हो, जैसे ओमेगा 3 ना, तो 3 के टेबल में क्या आते हैं, 9, 12, 15, इन सबका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। क्या आ जाएगा तेरा, ये ओमेगा स्क्वायर। अब ओके 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 14 है ना, 7 टू 14, हाँ 14 को 2 लिखता हूँ मैं, ठीक है। हाँ अब देख, अब मेरे पास क्या आया दोस्त, अब दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी ओमेगा। अच्छा मैं तुझे इसकी प्रॉपर्टी का देखता हूँ, मैं इसका प्रॉपर्टी मेंशन करता हूँ, तुझे समझ जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या, ओमेगा 12 तो तेरा वन आ जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 बाय ओमेगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का आई गेस जो भी फोटो है वो मैं लास्ट स्लाइड में डालने का कोशिश करता हूँ, तो तुझे वो आ जाएगा, ठीक है। देख लास्ट लास्ट में एंडिंग में, ठीक है चलो मैं इसको अभी इधर ही डाल देता हूँ, ठीक है, तो तुझे मिल जाएगा वो। यहाँ पे क्या दिया इसने, इसके बाद ही मैं डाल दूंगा। तो दिस इज नथिंग बट, वो जो चार्ट बताऊंगा तुझे मैं, वो तू याद रख लेना। अब ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट 1 बाय ओमेगा, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट 1 बाय ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा। सो दिस इज नथिंग बट 1 इज नथिंग बट ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, है ना रे। अब यहाँ पे क्या दिया है दोस्त, अब तुझे पता है कि अपने पास क्या बता रहे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देख, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर 1 होना चाहिए ना यहाँ पे। तो तू बता कि ए क्या आना चाहिए। ऑफ कोर्स ना, अगर ए और बी माइनस आना चाहिए, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना। देखना 1 माइनस, मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या बन जाएगा रे, ए इज नथिंग बट तेरा -1, और तेरा बी क्या बन जाएगा, बी क्या होना चाहिए तेरा, बी इज नथिंग बट, ओके सॉरी यहाँ पे -1 है ना, मैं सोचूं गड़बड़ किधर हो रही है, यहाँ पे -1 है, सॉरी यहाँ पे -1 है। तो तेरा ऑफ कोर्स, सॉरी 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 -1 है यहाँ पे, तो तू यहाँ पे क्या डालेगा, ये -1 है ना, ये -1 उधर जाके क्या बन जाएगा, अगर इसको कंपेयर करेगा, सो दिस इज नथिंग बट तेरा ए ओमेगा, दिस इज नथिंग बट थोड़ा, दिस इज नथिंग बट तेरा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ए और बी 1 होंगे तभी तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर 1 0 दिखे ना, तो ए और बी 1 ऑप्शन कौन से आ रहे हैं, बी। समझा ये, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है रे, इफ ए बार बी बार सी बार बराबर 4, ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, ओके ये वापस अपन ने पढ़ाया है, पैरेललोपाइप विद द एजेस। अच्छा अपने पास क्या दिया है, मैंने तुझे बताया था ये प्रीवियस वाली वीडियो में, पेपर एनालिसिस में भी ऐसा सेम क्वेश्चन आया था, तो मैंने तुझे इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वापस बता दूंगा, बी बार प्लस 2 सी बार प्लस सी बार प्लस 2 ए बार। तो तू क्या कर यहाँ पे देखना, पहले तो बात चेक करने का कि साइक्लिक में, साइक्लिक बोलेगा तो देख ए बी बी सी सी ए, अगर ऐसा आता है ना तो इनके कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करके रखने का, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1, सो दिस इज नथिंग बट तेरा ब्रैकेट में 1 आया। अब ये 1, फिर तेरे को क्या कोएफिशिएंट करना है, तो तुझे कोएफिशिएंट करना है इसके, इनको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 दैट इज 8, तो तुझे क्या करना है, दैट इज यहाँ पे ये 8 डालना है। दिस इज नथिंग बट ए बी सी, तो ये क्या जाएगा, दैट इज 9 टाइम्स ए बी सी। अब ए बी सी कितना दिया है, 4, तो दैट इज 4 9 जा 36, तो कौन सा ऑप्शन नजर आई है, डी ऑप्शन। अच्छा अभी कभी कभी क्या रहेगा, लेट से कभी अगर उसने ऐसा दे दिया ए बार प्लस 2 बी बार प्लस 2 सी बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस 2 ए बार, अगर ऐसा दिया है तो तुझे क्या करना है, पहले इसको साइक्लिक के पैटर्न में दिखना पड़ेगा, क्योंकि देखना ये ए बी बी सी आना चाहिए, यहाँ पे सी भी है,
तो तू इसको कैसे लिखेगा, b प्लस 2c प्लस, फिर तू ये वाला शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर तो तुझे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में भी ऐसे सेम क्वेश्चन आए थे, मैंने तुझे बताया था, अगर वो वीडियोस चेक किए तो तुझे समझेगा ये, फिर भी तुझे वापस मैंने बता दिया। अब देख, अब 11th वाले सम में क्या दिया है, अब 11th सम क्या दिया है दोस्त, 11th सम दिया द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी इज, अच्छा वेरिएंस क्या होता है पहले बात तो, वेरिएंस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, है ना। बेसिकली अभी तुझे ई एक्स स्क्वायर, मतलब पहले तो तुझे ई एक्स तेरा क्या आता है बेसिकली, चल ई एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, है ना, और ई एक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। अब मैं पहले तो प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी कितनी दिए रहे, प्रोबेबिलिटी और एक्स निकाल रहा हूँ, और ये एक्स स्क्वायर भी निकाल देता हूँ ना, ये चाहिए, प्रोबेबिलिटी कितनी दिए रहे, 9/16, 9/16, 3/8, 1/16, और x कितना दिया है, 0, 1, 2, स्क्वायर 0, 1 और 4। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, पहले तो ई एक्स स्क्वायर निकाल दो, दैट इज पी एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो वाला पार्ट तो काउंट ही नहीं करूंगा, डायरेक्ट इधर से स्टार्ट करूंगा, तो तेरा ये ई एक्स स्क्वायर क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट 3/8 प्लस 4/16, है ना, 4 और ये 16 ना, सो दिस इज नथिंग बट 1/4, दैट इज नथिंग बट 2 से ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज 2/8, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा 5/8। सिमिलरली मैं निकालूंगा ई एक्स, ई एक्स इज नथिंग बट समीशन ऑफ पी आई एक्स है, पहले वाला तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्या आ जाएगा 3/8 प्लस 2/16, दैट इज नथिंग बट 2/8, दैट इज 4/8, है ना, ये 1/8 और 3 प्लस 1/8 दैट इज 4/8, 4/8 इज नथिंग बट 2, तो ई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ई एक्स की वैल्यू आ गई तेरी 2। अब तुझे क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस क्या आ जाएगा दोस्त, वेरिएंस इज नथिंग बट ई एक्स स्क्वायर ना, दैट इज 5/8 माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 है ना, ये 1/2, दैट इज 1/2, दैट इज 1/4, है ना, ई स्क्वायर ना रे, ई स्क्वायर दैट इज 1/4, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 5 माइनस 2/8 दैट इज 3/8, तो 3/8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुझे, 3/8 इज नथिंग बट योर ऑप्शन डी। ठीक है, 3/8 तेरा ऑप्शन क्या है, डी। चल अब क्वेश्चन नंबर 11 देख, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट बोलेगा तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इसमें थोड़ा अपन अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अभी 11th वाला क्या दिया है दोस्त, 12th वाला क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 12th में देख, क्वेश्चन नंबर 12th में क्या दिया है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी बेसिकली क्या है कि मुझे ना ये इक्वेशन को ना इंटीग्रेट करना है, दैट इज ये क्या दिया है यहाँ पे, cos x, cos x, cos x sin x, सॉरी sin y है ना, cos x sin y dy बाई डी एक्स है, और यहाँ पे क्या है प्लस sin x इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। मैं काम करता हूँ पहला, अच्छा जब भी ऐसा तो मैं काम करता हूँ, मैं ना डी वाई बाई डी एक्स को एक अच्छा नहीं डी वाई दिया है ना रे, हाँ, और ये क्या दिया है, दिस इज नथिंग बट डी एक्स दिया है, सॉरी ये डी एक्स दिया है, गलती हो गई, ये डी एक्स दिया और ये सिर्फ डी वाई दिया, दिस इज नथिंग बट योर डी एक्स एंड दिस इज कॉस वाई डी वाई। अभी मैं क्या करूंगा, इक्वल टू जीरो, तो पहले काम करता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक तरफ ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉस एक्स साइन वाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स कॉस वाई डी वाई, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे लेट्स से काम करता हूँ, मैं डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाने की कोशिश करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस नथिंग बट अच्छा ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं अपन, लेकिन मैं कुछ ठीक है, ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स से करूंगा मैं so this would be nothing but cos y, this is nothing but
कॉस एक्स है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये डी एक्स इधर गया और ये पूरा नीचे आ जाएगा ना, सो दिस वुड बी नथिंग बट कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में ना कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस वाई। अब देख ये ना, ये कैसा दिखता है पता है क्या, अपन ने डेरिवेटिव में एक इम्प्लिसिट फंक्शन सीखा था जिसपे मैंने एक शॉर्टकट बताया प्रीवियस वाले लेक्चर में, प्रीवियस वाले पेपर में, जहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शंस को अगर अपने को डेरिवेटिव करना है तो उसका आंसर क्या आता है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स का डेरिवेटिव कीपिंग वाई कांस्टेंट और वाई का डेरिवेटिव कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो ये उसके ऐसा दिखता है ना, तो अभी ऑप्शन में फट से चेक कर कि अगर मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन अभी ऑप्शन में लगाना है तो कौन सा आंसर ये देता है रे। तो देख पहला ऑप्शन ट्राई करेगा तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, मतलब अगर मैं साइन एक्स प्लस साइन वाई का डेरिवेटिव करूंगा तो मैं क्या लिखता हूँ, मेरे पास वो शॉर्टकट क्या है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव कीपिंग वाई कांस्टेंट, बराबर, और y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव कीपिंग x कांस्टेंट। अब मतलब बेसिकली ऑप्शन में देख, अगर ऑप्शन में ट्राई करूंगा साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो पहले मैं तो ऊपर में क्या करना है, माइनस एक्स डी वाई को कांस्टेंट रख दूंगा तो ऊपर क्या आएगा, डायरेक्ट कॉस एक्स, लेकिन उधर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है तो बी ऑप्शन में नहीं आएगा, सी और डी में से आएगा। सी को चेक करते हैं, साइन एक्स और साइन वाई ना, तो मैंने क्या बोला, एक्स का डेरिवेटिव वाई को कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट मतलब वाई को बाहर निकाल, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अरे कॉस एक्स, मतलब ऊपर वाला आ रहा है ना, अरे डिवाइड बाय वाई का डेरिवेटिव एक्स कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव एक्स कांस्टेंट बोलेगा तो साइन एक्स को बाहर निकाल, अरे वाह, और साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस वाई, तो आई गेस तेरा सी ऑप्शन बैठ गया है। दूसरा एक और तरीका है कि ना, मेरे को ये सारे एक्स को एक तरफ ले जाओ और सारे वाई को एक तरफ ले जाओ, मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से करने को गया तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बाय साइन का, कॉस एक्स बाय साइन एक्स कितना हो जाता है, दैट इज योर कॉट एक्स, और साइन बाय कॉस कितना हो जाता है, टेन, so that is nothing but तेरा dy by dx is nothing but minus cot x into tan y, है ना। अब ये क्या, दिस इज नथिंग बट ये cot y इधर चला, tan उड़ के इधर जाएगा तो 1/tan is cot y dy by dx, और दिस इज नथिंग बट माइनस cot x dx। अब दोनों को इंटीग्रेट करो, है ना, तो लॉग मॉड के टर्म में आएगा, फिर उसको इस तरफ ले जाओ तो लॉग एडिशन मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, तो लॉग लॉग उड़ जाएगा, कांस्टेंट हट जाएगा, तो आई गेस ये तू ट्राई कर खुद से, मैं को ये फट से समझा तो इसलिए मैंने तुझे ये बताया, ठीक है। आई होप तुझे ये समझा होगा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा कभी कभी ऐसे क्या, ये थोड़ा हट के है, ठीक है, ये बहुत सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस को भी सॉल्व करने के लिए काम आएगा, तो ये इसलिए मैंने तुझे बताया ये। चल इसके बाद क्या दिया है दोस्त, ओके 13 वाला देख क्या दिया है, 13 वाला क्या दिया है, इफ ए बार बी बार सी बार आर थ्री वेक्टर सच दैट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बराबर 0, ओके, एंड ए का मैग्नीट्यूड दिया है, ए का मैग्नीट्यूड दिया है कितना, ए का मैग्नीट्यूड दिया है उसने 3, बी का मैग्नीट्यूड दिया है उसने 5, सी का मैग्नीट्यूड दिया है उसने 7, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ऑफ कोर्स ए बार एंड बी बार बोला है तो सी को उस तरफ भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार बार माइनस सी बार, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर देता हूँ, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करूंगा तो ये ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर, और ये ऑफ कोर्स ये सी बार द होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट वेक्टर में स्क्वायरिंग करते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार, है ना, ये तो फॉर्मूला वेक्टर का याद रखना पड़ेगा, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, जैसे स्क्वायर करते हैं अपन वेक्टर को तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मतलब ए का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, प्लस 2 ए बार बी बार, ठीक है, प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5 स्क्वायर दैट इज 25, और सी स्क्वायर दैट इज का सी का मैग्नीट्यूड 7 है दैट इज 49। अब 2ab को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2a बार बी बार कॉस थीटा, अब ये जो थीटा ये तो एंगल बिटवीन ए बार और बी बार है, और ये क्या आ जाएगा 49
49 माइनस 9 40, 40 माइनस 25 कितना आ जाएगा रे दोस्त? 40 माइनस 25 इज नथिंग बट 15। ओके, अब ए बी बार दिया ना, तो ए बी का भी वैल्यू डालना पड़ेगा। ए क्या दिया है रे दोस्त? ए का मैग्नीट्यूड 3 दिया है ना, ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया? 3, तो 2 ए बार, सॉरी ध्यान दे दोस्त, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बार कितना दिया रे? ए बार कितना दिया है इसने? ए बार दिया है 3, तो 2 टाइम्स 3 का मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्या दिया है? 3, और बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 5, और दिस इज कॉस थीटा बराबर 15, तो ऑफ कोर्स ये 3 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज नथिंग बट हाफ। अब हाफ बोलेगा तो क्या एंगल दिख रहा है तुझे? दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री, 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट थीटा इज नथिंग बट पाई/3। अब पाई/3 कौन सा ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? सी। ठीक है, बड़े मतलब क्वेश्चंस के लेवल अच्छे इजी खासे है। अगर थोड़ा बहुत अगर तूने अच्छा खासा ध्यान दिया है 12th में, तो तू ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा अच्छा समय, इंटीग्रेशन वाला समय। देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर वाला 14 कहता है इंटीग्रेशन sec 4x tan 4x dx बराबर tan mx अपॉन m प्लस tan nx अपॉन n। अभी m प्लस n पूछा है, ध्यान से देखना। ठीक है, चल क्वेश्चन थोड़ा लिख देता हूँ मैं, है ना। अभी कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो ध्यान रखना इसमें ना, इसमें सेक है ना, सेक 4 है ना रे, तो उसको 2 बार लिख, दैट इज सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि तुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो तू बोलेगा अरे एक सेक स्क्वायर एक्स तो इस्तेमाल करते, लेट्स से मैं क्या लिखता हूँ, मैंने इसको tan 4x लिखा और इसको 2 बार लिखा मैंने, सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही तू इसको टी पुट करेगा, तो ये एक सेक स्क्वायर डीएक्स तो उड़ जाएगा, है ना। एक सेक स्क्वायर तो डीएक्स तो dt बन जाएगा। बचा सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेगा? अरे तुझे याद है ना, अपन पढ़ते थे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, तो यही सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे तू क्या डालेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बताता हूँ मैं क्या किया। लेट्स से मैंने क्या बोला, tan x को टी पुट कर दिया मैंने, tan x को टी पुट कर दिया, और तेरा ये जो पार्ट है दैट इज सेक स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ना। ये तो आइडेंटिटी है, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहा है दोस्त। अब tan x को टी पुट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो तुझे आता ही है, दैट इज नथिंग बट sec स्क्वायर x dx इज नथिंग बट dt। तो ये जो तेरा पूरा पार्ट है, ये तेरा पूरा पार्ट बन गया dt। अब तेरा पार्ट बन गया ये dt। सो और ये tan 4 को तो मैं क्या लिखता हूँ, दैट इज नथिंग बट t4। sec स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर, बरोबर। ये सब तो आसान है। ये क्या बन जाएगा दोस्त? इंटीग्रेशन t4 ना, तो t4 इज नथिंग बट t5 अपॉन 5 प्लस दैट इज t6, तो t7/7। अभी t तो क्या है तेरा tan थीटा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे दिख गया तुझे कि m तेरा 5 है और n तेरा 7 है, तो ये क्या आ जाएगा? दिस नथिंग बट m प्लस n इज नथिंग बट 5 प्लस 7 दैट इज 12। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? दैट इज योर आंसर बी। चल ध्यान दे, आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? 15 क्वेश्चन कहता है दोस्त, 15 क्वेश्चन कहता है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, मतलब एक पहले तो लाइन है, तो लाइन का तुझे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, लेकिन वो लाइन कैसे पास हो रही है? 2 पॉइंट्स है, -1,1 और 1,2। तो अगर तुझे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, तो सबसे पहले तुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगा? एक तो -1/2 और 1 है, ये तेरा पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट क्या है? 1,2। तुझे पता है कि लाइन की इक्वेशन के लिए दो ही चीज की रिक्वायर्ड है, एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। ऑफकोर्स मेरे पास पासिंग पॉइंट दो है, एक स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप तो मुझे पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मैं क्या करूंगा? 2 - 1 दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1/2 दैट इज 1 प्लस 1/2 दैट इज नथिंग बट 2/3। तो तेरा स्लोप मिल गया। अब अपने पास इक्वेशन पता है, y - y1 m x - x1, है ना। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यही मेरा लाइन का इक्वेशन है,
अब x1 y1 तो तेरा पासिंग पॉइंट है, तो किसको भी डाल सकता है, -1/2 को भी डाल सकता है, -1/2, 1 को भी डाल सकता है, और 1, 2 को भी डाल सकता है। तो 1, 2 में ज्यादा आसानी लग रही है क्योंकि मुझे फ्रैक्शन पसंद नहीं, तुझे फ्रैक्शन पसंद है तो तू डाल। तो ये क्या बन जाएगा, y-2, m इज नथिंग बट 2/3, और ये x-1। देख अगर थोड़ा सा ज्यादा चालाक होगा ना तो तू यहाँ पे x इंटरसेप्ट बोलेगा, तो x इंटरसेप्ट बोलेगा तो वो पॉइंट, वो लाइन जो x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करती है, x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है रे, कि लाइन x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करती है। तो अगर मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, y0 डालता हूँ। तो ज्यादा चालाक होगा तो इधर ही चुपचाप y0 डाल के सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, y को इधर 0 डाल दूंगा, है ना, क्योंकि x इंटरसेप्ट चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, -2 बराबर 2/3 x-1, दैट इज नथिंग बट 2 to 1, दैट इज नथिंग बट -3 बराबर x-1। तो तुझे दिख रहा है ऑफकोर्स x इज नथिंग बट -2। कौन सा ऑप्शन है ये, दैट इज ऑप्शन बी। बड़ा इजी समय है, लाइन का अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो ये ऐसे क्वेश्चंस कर लेगा। चल 16 वाला क्या दिया है दोस्त, ओहो हो, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट। ए लाइन के इक्वेशन 3D वाली लाइन के लिए, ये वाले लाइन के लिए इक्वेशन के लिए तो पासिंग पॉइंट और स्लोप चाहिए, 3D वाले लाइन के इक्वेशन के लिए मुझे एक पासिंग पॉइंट और एक डीआरएस चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दे, पासिंग पॉइंट तो उसने बोल दिया है, क्या बोल दिया है, दैट इज 2,2,1, और कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 130, बी इज पासिंग थ्रू 130। अभी ऑफ कोर्स तो तुझे पता है पासिंग पॉइंट लिखना है ना, तो तेरे पास पहले बात तो दो पासिंग पॉइंट दोनों में से किसी को भी एक ले सकता है। तो यहाँ पे तेरे पास ऑप्शन क्या है, देखिए x-2 लिख सकता है, अपॉन समथिंग आएगा, y-2 अपॉन समथिंग आएगा। ये नीचे समथिंग वाला तो क्या है, डीआरएस है ना रे, x-x1 y-y1 इज इक्वल टू z-z1 इज अपॉन में a1 b1 c1, ये तो तुझे पता है, इज इक्वल्स टू z-1। और दूसरा क्या आ सकता है, x-1 इज इक्वल्स टू y-3 इज इक्वल्स टू z-0। अब इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दो ही ऑप्शन है, बी और डी में से ही एक आंसर आने वाला है। लेट्स से डीआरएस निकालते हैं, डीआरएस क्या आ जाएगा रे, बी माइनस है ना, तो 1-2, 1-2 कितना होता है रे, 1-2 किया तो -1, 3-2 किया तो 1, 0-1 किया तो -1। तो भी ये क्या है, डीआरएस है क्या, -1, 1-1। तो आई गेस ऑफ कोर्स सामने समझे बी दिख रहा है, तो -1, 1, -1, तो तेरा ऑप्शन क्या दे रहा, बी, ठीक है। लेट्स से 17 वाला करते हैं अच्छा 17 वाला करते हैं। अभी देख 17 वाले में ना कभी कुछ ऐसा लगेगा कि चल थोड़ा बड़ा है तो छोड़ दू, कंटाल आ रहा है, नहीं, सॉल्व करने का पेशेंस रखने का, प्रॉपर स्टेप वाइज जाने का, तो आंसर आएगा। क्या दिया, इफ द वेरिएंस ऑफ द नंबर इज 2,3, variance of the number is 2, 3, 11, 15 and x is 49/4। क्या दिया, x is 49/4। मतलब अभी यहाँ पे ना वेरिएंस दे, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला वेरिएंस नहीं है ये। तो बेसिक अगर वेरिएंस चाहिए प्रोबेबिलिटी वाले वेरिएंस में तो अपन ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स करते ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेरिएंस इज नथिंग बट समेशन ऑफ, फ्रीक्वेंसी दी होती तो मैं एफ आई लेता, यहाँ पे सिर्फ एक्स दिया, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, बरोबर। अब एक्स आई स्क्वायर बाय एन, ओके। अब बेसिकली पहले एक्स आई स्क्वायर चाहिए, तो मेरे पास एक्स के वैल्यूज क्या कह रहे हैं, एक्स इज नथिंग बट तेरा 2, 3, 11 है ना, और ये एक्स है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा तेरा, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 4, 9, 121, और ये एक्स स्क्वायर। अभी चल मीन तो क्या आ जाएगा, पहले तो मैं तेरा समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन निकालता, तो एन टोटल कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4 लोग है ना टोटल। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन, दैट इज नथिंग बट 4 + 9, 121 + 9, 130, दिस इज 134 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एन कितना है तेरा टोटल, 1, 2, 3, 4, दिस इज नथिंग बट योर। अब इसने क्या बताया, बार एक्स बार क्या होता है, एक्स बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स बोलेगा तो क्या है रे, 3, 2, 5, 5 और 11 16, दैट इज 16 प्लस एक्स डिवाइड बाय 4। अभी इसका स्क्वायर चाहिए ना रे, मीन का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 16 प्लस एक्स
16 प्लस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 60। ओके, अब तुझे पता है यहाँ पे उसने दिया है, क्या दिया है, वेरिएंस। वेरिएंस क्या दिया रे दोस्त, वेरिएंस उसने बोला है 49/4। तो वेरिएंस क्या दिया रे तेरा, 49/4 दिया है। और ये वैल्यू क्या दिया, जैसे मेरा वैल्यू क्या है, 134 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4, माइनस में दिस इज नथिंग बट 16 प्लस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, पहले तो क्या करेगा, बेस सेम करेगा। तो 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर तेरे पास क्या बचता है दोस्त, जैसे तूने बेस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होता है तेरे पास 134 इंटू 4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, दैट इज 4 4 जा 16 है ना, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 3, 4 1 जा 4, दैट इज 536, 4 प्लस 4x स्क्वायर बराबर अपॉन में दैट इज योर 16 माइनस 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, ये तो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 32x प्लस x स्क्वायर ना, अपॉन में 16। अभी 16 कॉमन निकालेगा, 49/4 इज इक्वल्स टू 49/4, ठीक है, ये क्या बन जाएगा तेरा दोस्त, 49/4 536 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 256 माइनस 32x माइनस x स्क्वायर अपॉन में 60। ठीक है, अब ऑफकोर्स ये 4 जा और ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। अब तेरा ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जैसे ही 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा दोस्त, जैसे ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 49 4 जा दैट इज 54 जा 200 होता है, माइनस 4 कर दे दैट इज 196, 196 बराबर 536 माइनस 256 कितना जाएगा, 6 0 3 और 5 0, एक कैरी करूंगा मैं, कितना बचेगा 8। ओके, 4 280 बचेगा, दिस इज योर नथिंग बट 280 माइनस 32x 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज प्लस 3x स्क्वायर। ओके, अब ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट 3x स्क्वायर माइनस 32x 196 280 माइनस 196 कितना आएगा 4 7 दैट इज 8 84 आता आंसर। सो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट प्लस 84 इज इक्वल टू 0। अब चल, तो अभी ध्यान से देखेगा, ये तेरा इक्वेशन आ गया। अगर अभी तू थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ देखेगा तो पहले तो चलो अपन इसको ना वो फॉर्मूला मेथड वाले मेथड से, फॉर्मूला मेथड वाला फॉर्मूला क्या आता है अपना, x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अभी ध्यान दे अगर मैं इसको लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा, x इज नथिंग बट माइनस बी तो बोलेगा तो ये 32 प्लस माइनस अंडर रूट में, अच्छा ये बड़ा टर्म है बी स्क्वायर माइनस ac नहीं करता हूँ, नीचे 2 है दैट इज 6। अभी ऑप्शन में देख, एक ऑप्शन 6 है और एक ऑप्शन मतलब 6 सब में कॉमन है एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है 4। तो जाहिर सी बात है ये तो देख रहा है कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इधर जो नंबर आने वाला है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इधर जो नंबर आने वाला है वो इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई 4ac 84 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके, ये मेरा फट से दिमाग चल रहा है तो तू भी चला सकता है ऐसा। तो जाहिर सी बात है इधर 4 तो आए, 32 प्लस 32 माइनस करूंगा मैं तो इधर क्या आने वाला है, ऐसा कौन सा नंबर डालू 32 प्लस क्या करूं कि आंसर 4 आए, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है ना, 32 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 4। तो देखना 32 प्लस अगर लेट्स से मैंने कुछ भी नंबर आ रहा है अपॉन 6, तो ये 6 5 30 ग्रेटर देन 5 ये ऑलरेडी हो चुका है ना रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बी वाला तो ऑप्शन ले ही नहीं सकता। तो बोलेगा करके अरे माइनस से करके देखेगा तो नहीं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 4,13/5 है, तो पहला ऑप्शन प्लस में आएगा मेरा, क्या होगा मैं, तेरा पहला ऑप्शन क्या आएगा प्लस में। तो अभी तो क्या करेगा, तो बोलेगा सर
माइनस करके देख ले, चल ठीक है, तेरे तसल्ली के लिए मैं माइनस करता हूँ। अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना माइनस करूँ 4 आने के लिए, 24 ना, तो 32 माइनस 24 चाहिए ना। तो 32 माइनस 8 कर दूं मैं, 32 माइनस क्या कर दूं मैं, नहीं 8 तो नहीं होगा ना, हाँ 8 कर दूं मैं, 32 माइनस 8 कर दूं तो 24 आता है ना रे, -8 मतलब 30। तो एक तेरा, तो तेरे पास क्या ऑप्शन आएगा देख, 32 प्लस 8/6 आएगा, नहीं तो 32 माइनस 8/6 आएगा। इसमें 4 आंसर देता है, लेकिन 40/6, 40/6 तुझे 13/5 आंसर नहीं दे रहा है ना रे, तो तेरा ऑप्शन 6 है। मतलब इतना समझ में आएगा कि ऊपर वाला जो टर्म है वो 36 आना चाहिए, तभी तो नीचे डिवाइड बाय 6 से डिवाइड करेगा तो 6 आंसर आएगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, दिस इज नथिंग बट, x इज नथिंग बट 32 प्लस माइनस 4/6। क्यों? क्योंकि देखना 32 प्लस 4 करेगा तभी ये 36 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 36 डिवाइड बाई 6 दैट इज 6, तो एक आंसर आ गया। फिर 32 माइनस 4 कर कितना आता रही है, दैट इज 28, 28 माइनस 6 दैट इज 14/3। तो ऑप्शन क्या है, 16, 14/3, दैट इज योर ए। ठीक है, चल अभी आगे बढ़, आगे